जिंदगी में चाहे कितने ही अवस्था हो जाए, मतलब कितने भी उम्र हो जाए, अपना काम नहीं करना छोड़ना चाहिए। कभी अपने को बूढ़ा नहीं समझना चाहिए। अगर आप अपने को बूढ़ा समझेंगे तो आपको बुढ़ापा ही महसूस होगा, और अगर जवान समझेंगे तो आपको जवानी लगेगी। और कभी भी अपने शौक को खत्म मत कीजिए। जो आपको अच्छा लगता हो वो काम कीजिए। एक इंटरव्यू में उसने बोला है ये बात। बागवानी, ड्राइंग, जो भी आपको अच्छा लगता हो वो आप अपना शौक पूरा कीजिए। क्योंकि जिंदगी भर तो आप अपने माँ बाप के कहने में चले, आपने पढ़ाई की, फिर उसके बाद आपकी शादी हो गई, फिर आप अपने पति के कहने में चले या पत्नी के कहने में चले, उसके बाद आपके बच्चे हो गए, उनका पालन पोषण आपने किया, और बच्चे बड़े हो गए, फिर उनकी नौकरी की चिंता लग गई, फिर उनकी नौकरी लगी जैसे तैसे, तो फिर आपको क्या कहते हैं, आपका उनकी शादी की चिंता लग गई, फिर आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई, फिर लड़की की शादी करी, लड़के की शादी करी, जो आपने जिंदगी भर पैसा जोड़ा था वो लगाया। उसके बाद बच्ची पे सुखी है कि नहीं ये आपको चिंता रही, बच्चा अपनी मिसेज के साथ अच्छे से रह पा रहा है कि नहीं, उसके बच्चे हुए कि नहीं, लड़की के बच्चा हुआ कि नहीं, ये चिंताएं आपको खाई जाती हैं। वो दोनों बच्चे या 3 बच्चे जो भी आपके हैं वो स्वस्थ रहें, खुशी रहें, आप हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। तो जब अपन इन जिम्मेदारियों से निपट जाते हैं फिर भी हमें चिंता लगी रहती है, तो इन सब चिंताओं को छोड़कर जब आपकी वृद्धावस्था आ जाए तो आप अपने भी शौक पूरे कीजिए। आपको यदि बागवानी अच्छी लगती हो तो बागवानी कीजिए, ड्राइंग अच्छी लगती है तो ड्राइंग कीजिए, किताबें पढ़ना अच्छा लगता हो तो किताब पढ़िए, घूमना अच्छा लगता हो तो घूमिए, दोस्तों के साथ गपशप करना अच्छा लगता है तो गपशप कीजिए, खरीदारी करनी अच्छी लगती है तो करिए, परंतु बजट से ज़्यादा मत करिए। क्योंकि बजट अगर बिगड़ जाएगा तो आपके घर का बजट भी बिगड़ जाएगा, और कर्ज आपको लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, जो कि कदाचित ठीक नहीं है। इसलिए मेरा आपसे यही अनुरोध है कि वृद्धावस्था को आराम से जिए, क्योंकि हमारी कब अंतिम श्वास आ जाए हमें नहीं मालूम, और दुनिया में किसी की भी अंतिम श्वास भगवान कब उसको छीनता है यह किसी को भी नहीं मालूम रहता। इसलिए अपनी जिंदगी को वर्तमान में जिए, ना तो अतीत का सोचिए और ना भविष्य का सोचिए। भविष्य का सोचिए जरूर, पर इतनी चिंता मत करिए कि आप डिप्रेशन में आ जाएं। और वर्तमान अच्छे से, हर क्षण को अच्छे से जिए, खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, किसी की निंदा मत कीजिए, नेगेटिव व्यक्तियों की संगत मत कीजिए। अगर कोई नेगेटिव व्यक्ति मिल जाए या कोई नेगेटिव पड़ोसी आपसे दूसरे पड़ोसी की बुराई करे तो वहाँ से बिल्कुल दूर हट जाइए, क्योंकि उसकी नेगेटिविटी का प्रभाव आप पर भी ज़रूर पड़ेगा। तो हे भाइयों और बहनों, मेरा आपसे यही कहना है, यही अनुरोध है कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, और इस ज़िंदगी को अच्छे से जीने के लिए आपको अपनी वृद्धावस्था, अपनी जवानी, अपना बचपन अच्छे से जीना चाहिए और वर्तमान में जीना चाहिए। और बस इसके साथ ही मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि ये जो ज़िंदगी भगवान ने हमें दी है वो बहुत अनमोल है, और इसीलिए मैंने इसका नाम लिखा है। इसमें तरह तरह के संघर्ष आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, तो यही है इस ज़िंदगी का नाम, और यही है ज़िंदगी, यही है ज़िंदगी। ये मेरी वीडियो का शीर्षक है। और यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर मैंने कुछ गलत बात कही हो तो आप मुझे ज़रूर समझाइए। मेरी कोई बुराई करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कबीरदास जी ने भी कहा है कि कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के बीच, और इसके आगे भूल गई मैं। अच्छा, वो दूसरा वाला दोहा था। मेरी 65 वर्ष अवस्था है तो कभी कभी मैं भूल भी जाती हूँ। तो उन्होंने कहा था कि रहीमन शत्रुओं को पास रखिए, नहीं, रहीमन ऐसे लोगों को पास रखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल होत सहाय। मतलब अपने शत्रुओं को भी अपने पास रखिए ताकि वो आपको अपनी बुराई बता सकें और उनकी बुराई सुनकर आप अपने को सुधार सकें।
जो कि बिना पानी और बिना साबुन के भी उन्होंने उदाहरण दिया है आपका शरीर साफ हो जाए। उनकी बुराई को गलत रूप में मत लीजिए। वो आपकी बुराई करके आपको सुधार रहे हैं, आपकी बुराई करके आपको जला नहीं रहे हैं, तो कभी भी नेगेटिव में मत लीजिए। इस नेगेटिविटी का एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि दो बच्चे थे जो कि एक खिड़की में से देख रहे थे। तो एक बच्चा देख रहा था कि ऊपर आकाश में कितने अच्छे चांद और तारे चमक रहे हैं, कितना सुंदर प्रकृति का वातावरण है। और वहीं दूसरा बच्चा देख रहा था कि देखो सामने नाला है और उसमें कितनी गंदी कीचड़ है और कितनी बदबू आ रही है और उसमें से मच्छर आ रहे हैं। तो ये है देखने का नज़रिया, इसको कहते हैं देखने का नज़रिया। एक व्यक्ति एक ही चीज़ को अच्छी तरह से देखता है और दूसरा व्यक्ति उसी चीज़ को नेगेटिविटी के साथ देखता है, और यही नेगेटिविटी हमारे जीवन को आगे नहीं बढ़ने देती है। इसलिए भाइयों और बहनों, हर चीज़ में पॉजिटिव रहिए। जब आप पॉजिटिव रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। पड़ोसी या मित्र या रिश्तेदार आपकी बुराई करते हैं तो करने दीजिए। ये तो दुनिया का नियम है कि जो आगे बढ़ता है तो उसकी टांग पीछे जरूर खींची जाती है। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। राधे राधे। अच्छा बोला ना? अच्छा, बना लेती है मैंने। बढ़िया।